नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में मैं हूं करिश्मा राय आपके साथ, और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश जी, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 248 रन का लक्ष्य दिया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 22 पदक जीते। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल विशेष संस्करण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और अल एन मास्टर्स बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने महिला सिंगल्स और पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। तो कोलंबो में एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 248 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 26 रन बना लिए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारत ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ सभी 11 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। तो जिस तरीके से हम इस पूरे मैच को देख रहे हैं, राकेश जी क्या कहेंगे, क्योंकि जो अभी तक का रुझान सामने आ रहा है उससे क्या लगता है देखकर? देखिए, जाहिर सी बात है कि 248 रन जो हैं इस विकेट पे बहुत हैं, क्योंकि इससे पहले भी इंडिया इस विकेट पे खेल चुका है अप्रैल मई में, और हर बार उन्होंने लगभग 300 रन इस विकेट पे स्कोर किए हैं, 300 से ज्यादा ही किए हैं। तो इस विकेट पे, क्योंकि ये वाला विकेट थोड़ा स्लो था, जहां बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा था ऑफ द सरफेस, तो स्ट्रोक मेकिंग जब तक बॉल हार्ड थी, न्यू थी, तब तक तो ठीक था। लेकिन उसके बाद इंडिया ने विकेट भी खोए, और हमने ये देखा कि जो आठ जो है टॉप 8 प्लेयर्स, सब ने वक्त बिताया क्रीज पर। हरमन जो है उन्होंने 19 रन बनाए, जो सबसे कम थे बाकी उन सब से मिला के। दैट मीन्स इंडिया के लिए ये आउटिंग अच्छी रही है। रिजल्ट तो जाहिर सी बात है कि इंडिया फेवरेट है ये मैच जीतने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम है ये बहुत स्ट्रांग नहीं है। इनकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो है इनकी गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी, और वहां वो भी आज बहुत इफेक्टिव नहीं रही। हालांकि इंडियंस थोड़ा रुक के खेले, थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई, क्योंकि इनके नॉर्मल स्टैंडर्ड के हिसाब से। नहीं तो इस विकेट पे मेरे ख्याल से 248 बहुत अच्छा टारगेट है, और पाकिस्तान ऑलरेडी 3 विकेट खो चुका है, जैसा आपने अभी बताया। तो ये आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास मिडिल ऑर्डर वीक है, टेल लंबी है। बिल्कुल, क्योंकि अभी 11वां ओवर है, 3 विकेट चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से पिछले मैच की बात करें तो उसमें अमरजीत कौर थी जिन्होंने काफी शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन वो इस मैच में नहीं है। तो क्या लगता है कहीं उनकी जो कमी थी वो कहीं भी दिखाई दी थोड़ी बहुत? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारे जो सेट बैटर्स हैं, और ये भी याद रखना है कि ये टूर्नामेंट थोड़ा लंबा है, 7 मैचेस लीग के हैं, उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल। हम ये उम्मीद करें कि हमारे हर बार वही खिलाड़ी रन स्कोर करेंगे, ये होता नहीं है। प्रैक्टिकल सी चीज है कि आपको दिखेगा कि जितने ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट करें, मैच विनर्स आपके पास जितने ज्यादा हैं 11 में, और एक बार आपका कॉम्बिनेशन अभी सेट हो गया, क्योंकि ये मैचेस जो हैं ये मैचेस इंडिया के आसान वाले मैचेस हैं। श्रीलंका के साथ जो हुआ, या फिर ये वाला मैच जो हम अभी जो खेल रहे हैं, और एक और मैच हमको जो मिलेगा बांग्लादेश के साथ, ये थोड़े सॉफ्ट मैचेस हैं। लेकिन जो असली मैचेस हैं हमारे, वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और कुछ हद तक साउथ अफ्रीका। तो ये इंडिया तैयारी कर रही है उन सारे जो मैचेस हैं, जो मैच आपको जीत के टॉप 4 में आना है आपको लीग में, क्योंकि 8 टीमें हैं, सब टीमों को 7-7 मैचेस मिलेंगे, क्योंकि सभी एक दूसरे से खेल रहे हैं। तो लीग के बाद जो टॉप 4 टीम्स होंगी वो सेमीफाइनल में खेलेंगी। तो अभी इंडिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन जो उद्देश्य है, वो ये है कि हम पहले टॉप 4 में फिनिश करें। तो अगर आप कम से कम 7 में से अगर आप 6 मैच जीत जाएं, 5 भी जीत जाएं, 6 मैच मेरे ख्याल से जीत जाएंगे तो पक्का ही हो जाएगा कि आप पहुंच जाएंगे। तो वो 6 मैच इंडिया को टारगेट करना है, और उसमें से कम 4 मैचेस तो इंडिया जीतेगा ही। बिल्कुल, बिकॉज वीक टीम्स हैं काफी। बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए भी ये विश्व कप कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक कभी नहीं जीते। तो उस लहजे से, उस नजरिए से क्या कहेंगे? देखिए, एक तो हम होस्ट हैं इस बार, और इंडिया की टीम पिछले वर्ल्ड कप के हिसाब से, जो मतलब उस वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप के बीच में जो पीरियड था, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है 50 ओवर गेम में। हमारे पास जो उस वक्त जो टीम थी वो भी अच्छी टीम थी, लेकिन अब वो टीम जो है अच्छे से सेट हो गई है।
हमारे पास जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत अच्छा है, ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, बैटिंग हमारी डीप है, हम 7-8 तक तो खेलते हैं। ऋचा घोष जो नंबर 7-8 पे आ रही हैं और वो अच्छी खेलती हैं, विकेट कीपर हैं। और तो हमारे पास जो है बैटिंग डेप्थ है, बॉलिंग में वैरायटी है, फास्ट बॉलिंग अटैक जो हमारा है बहुत अच्छा है, स्पिनर्स तो खैर अच्छे हमारे हमेशा ही रहे हैं। तो ओवरऑल ये टीम जो लग रही है ना, बैलेंस अच्छा है और बस मुकाबला वही होगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाला। वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 और पदक अपने खाते में जोड़ लिए। इसके साथ ही भारत 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ 10वें स्थान पर काबिज रहा। तो आज की स्पर्धाओं में महिलाओं की 200 मीटर T12 दौड़ में आज सिमरन शर्मा, 100 मीटर T35 दौड़ में प्रीति पॉल और जेवलिन थ्रो के F41 में नवदीप ने रजत पदक जीते हैं। वहीं संदीप ने 200 मीटर T44 स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। तो इस चैंपियनशिप में सुमित ने 3 स्वर्ण पदक जीते और चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। दूसरे स्थान पे योगेश खातूनिया रहे जिन्होंने सिल्वर पदक की संख्या में मुख्य भूमिका निभाई और तीसरे स्थान पे ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने 1 से ज्यादा पदक जीते। तो जिस तरीके से इस पूरे चैंपियनशिप को देखते हैं राकेश जी, क्या कहेंगे? क्योंकि जो भारतीय एथलीट्स का जो ग्राफ है वो लगातार ऊपर जा रहा है, हाल के सालों में काफी ज्यादा ऊपर गया है। बिल्कुल, देखिए मेरे ख्याल से 10 साल पहले हमारे इसी टूर्नामेंट में, इसी चैंपियनशिप में 2 मेडल थे, आज हमारे पास 22 हैं जी। तो वही एक अंदाजा है आपको कि हमने हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको जो प्रोत्साहन मिला है, आप 2015 के बाद देखें, 10 साल अगर मैं ले लूं तो 10 साल में इनके ऊपर जो फोकस रहा है वो इससे पहले कभी नहीं रहा। और दूसरी बात ये कि पैरा में एक टाइम से जो है हम लोग अच्छा करते थे लेकिन एक्सपोजर नहीं था। आज हमारे पैरालंपिक्स में हमारी परफॉर्मेंस आप ले लीजिए, पैरा एथलीट्स को देखिए, उनकी इज्जत है, उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। आज कुछ ऐसे नाम हैं जिनका नाम अगर आप ऐसे ही ले लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इनका नाम आपने कहीं सुना है। ये कुछ साल पहले नहीं होता था जी। तो ये अच्छा है कि इन्होंने परफॉर्म किया है, मीडिया ने भी उस बात पे फोकस रखा है, तवज्जो दी है, उनके उनका जो भी परफॉर्मेंस रहा है। तो काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अगर आप लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने मतलब सारे देश ने जी। एक ये हमने जरूर किया है कि पैरा एथलीट्स को जो मान सम्मान मिलना चाहिए और उसके अलावा भी हमने उनको जो फैसिलिटीज दी हैं, जो उनको एक्सपोजर दिया गया है, वो इससे पहले नहीं होता था। तो ये रिजल्ट जो आ रहा है ये उसकी बदौलत है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और जिस तरीके से सुमित भी अब 3 स्वर्ण पदक के साथ सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। वहीं जेवलिन थ्रो में नवदीप ने भी रजत पदक जीता, जिन्होंने पहले भी कई महत्वपूर्ण स्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो उनके प्रदर्शन से और क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? देखिए, आगे चल के तो आपका जो है इससे बड़ा अगर कोई इवेंट होता है वो होता है ओलंपिक्स, जिसको हम कहते हैं पैरालंपिक्स। तो पैरालंपिक्स में हमारे जो है एथलीट्स के मेडल्स आते हैं, काफी सालों से आ रहे हैं मेडल, लेकिन अब हमको ये दिखाना है कि अगर हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतना अच्छा कर सकते हैं एथलेटिक्स के, तो हम ओलंपिक्स में भी इसके आसपास कर सकते हैं। 22 मेडल ना आए फिर भी काफी अच्छे मेडल आ सकते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल विशेष संस्करण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया समारोह का नेतृत्व कर रहे थे। एक रिपोर्ट। फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल पहल फिटनेस, स्थिरता और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने वाले एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में विकसित हुई है। संडे ऑन साइकिल में शिक्षकों, विद्यार्थियों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमें संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। संडे ऑन साइकिल एक मूवमेंट बन चुकी है। सारे देश में हर संडे लाखों की संख्या में लोग साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखते हैं। संडे ऑन साइकिल से देश के नागरिक को और स्टूडेंट को संदेश दिया है कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग हमें संतुलन बनाना सिखाती है। जब आप संतुलन बनाते हैं जीवन में, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, गति कर सकते हो।
श्री मांडविया ने बताया कि देश भर में लाखों लोग प्रत्येक रविवार को फिट रहने के लिए साइकिल चलाते हैं। देश भर के 10,500 से ज्यादा स्थानों के शिक्षक इस पहल से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में हर सप्ताह संडे ऑन साइकिल के तहत पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। इसी दिशा में आज संडेज ऑन साइकिल एंथम लॉन्च किया गया। फिटनेस का फंडे, साइकिलिंग ऑन संडे। अरे दिल्ली से कोची तक, मुंबई से घोसी तक निकली साइकिल में ये पलटन देखो। अन्ना भी लुंगी में, दादा भी डुंगी में, साइकिलिंग करेंगे हर संडे को। इंडिया बनेगा फिट, साइकिलिंग करेगा हिट, संडे ऑन साइकिल से। दिसंबर 2024 में शुरू किया गया फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल एक अखिल भारतीय फिटनेस आंदोलन बन गया है, जो लोगों को फिट रहने, कार्बन फुटप्रिंट कम करने और एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण को लेकर साइकिलिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन। तो राकेश जी, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी सुना कि लगातार लोग इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि फिट इंडिया अभियान के तहत जो ये पहल शुरू की गई है संडे ऑन साइकिल, इससे लोगों को फिटनेस में कितना फायदा हो रहा है और पर्यावरण में किस तरीके की जो बदलाव हैं, जीवन शैली में लोगों के बदलाव हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या कुछ होंगे? देखिए, साइकिलिंग एज एन एक्टिविटी अगर आप देखते हैं तो ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो अगर हम अपना लें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, चाइना में जितनी साइकिल्स हैं शायद वर्ल्ड में कहीं नहीं है जी। क्योंकि उनके पास, जिनके पास की कार्स हैं, स्कूटर्स हैं, वो भी साइकिल में जाते हैं क्योंकि वो फिटनेस को लेके चलते हैं। जापान में भी यही है, साइकिल का यूज बहुत ज्यादा है। पौंडीचेरी जैसे एक छोटी सी शहर में भी अगर आप चले जाएंगे, वहां भी यूज ऑफ साइकिल बहुत है। तो वो एक फिटनेस के लिए भी, और आपके लिए एक सबसे चीज ये है कि इकोनॉमिकल है, फ्यूल उसमें नहीं लगता है, आपको सिर्फ गाड़ी मेंटेन करनी है अपनी जो भी है। लेकिन वो अगर हम इसको कंटिन्यू कर पाए, ये एक वर्टिकल है फिट इंडिया के लिए जी। मतलब बाकी वर्टिकल्स में से सबसे ज्यादा जो अगर किसी में थोड़ा सा लाइक खर्चा जिसमें है, अगर मैं कहूं कि अच्छी साइकिल लेते हैं लोग, साइकिल इंडस्ट्री के लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन ओवरऑल मैं ये चाहूंगा कि हाँ, ये चीज अवेयरनेस आए और लोग सिर्फ संडे को ही नहीं, संडे के अलावा भी चलाएं। लेकिन उसके लिए हमको सड़कें वैसी बनानी पड़ेंगी, साइकिल ट्रैक्स देने पड़ेंगे। बिल्कुल, मैं यही सवाल कर रही थी कि क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर जब साइकिलिंग जैसी चीजों को जन आंदोलन बनाया जाता है कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करे, तो सरकार को किन बुनियादी ढांचा जो होता है उसमें सुधार करने की जरूरत होती है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहीं भी देखेंगे, पहले आपको वो सड़कों के साथ एक साइकिल लेन बनानी पड़ेगी। वो आसान नहीं होगा क्योंकि हमारी रोड्स वैसे ही थोड़ी नैरो रहती हैं, उस पर आपको बनाना है। दूसरी चीज ये कि वीक डेज में वो जो साइकिल ट्रैक जहां जहां बनी हुई है, वहां पे टू व्हीलर्स वाले चले जाते हैं, स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले, क्योंकि देखते हैं मेन रोड पे जो है ज्यादा ट्रैफिक है। तो हमको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सबसे पहले अनुशासन के बिना कोई भी आप कार्यक्रम ले लें, बिना अनुशासन के वो आगे नहीं जा सकता। तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन हाँ, ये एक पहल बहुत अच्छी है जी। और अवेयरनेस इससे जो है बड़ी है। तो वहीं बैडमिंटन में आज भारतीय खिलाड़ियों ने अल एन मास्टर 2025 में महिला सिंगल्स और पुरुष डबल्स के खिताब जीत लिए हैं। यह प्रतियोगिता अबू धाबी के खलीफा बिन जायद स्टेडियम में खेली जा रही थी। और इसी के साथ आपको बता दें कि उभरती हुई भारतीय शटलर श्रेयांसी वेल्लीशेट्टी ने महिला एकल ट्रॉफी जीती है और ऑल इंडियन फाइनल में श्रेयांसी ने अपनी हम वतन तस्नीम को 15-21, 22-20 और 22-20 से हराया है। तो जिस तरीके से जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं, कई स्पर्धाओं में जीत रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये जो टूर्नामेंट है ये एक सुपर 100 टूर्नामेंट है, जो कि पहला रंग होता है टूर्नामेंट का। सुपर 1000 तक जाता है ये। तो अभी जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको अभी इसी लेवल पे सक्सेस मिल सकती है। तो बहुत अच्छा है कि दोनों इंडियंस जो हैं गर्ल्स में, वो दोनों फाइनल में आए। डबल्स में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। मुझे अचरज इस बात का हुआ कि जो पहले फॉर्मर वर्ल्ड नंबर जो हमारे थे श्रीकांत, वो ये टूर्नामेंट जीतना ही चाहिए था उनको, लेकिन वो मतलब हार गए। लेकिन कम से कम अच्छी बात यह है कि दोनों लड़कियां फाइनल खेली। ठीक है, तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा खबरों के साथ। राकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।